Everyone, welcome to this video. Today I'm going to start chapter 4 in science, that is matter and material. So today we will learn about what is matter, and later on in next other parts we will learn about the materials. Materials are all made up from matter actually. So let's start with the term matter. What is matter? Anything that you can see or not see. Anything present in your surrounding, living or non-living, all are considered under matter. So let's see the definition. Anything which has mass and occupies space called matter. बड़ी से बड़ी चीज, छोटी से छोटी चीज, जिसका कोई मास हो, थोड़ा जिसका कितना कुछ भी मास हो और वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा हो, वो सब मैटर कहलाता है. Therefore, all the things living and non-living have mass and they occupy space are considered as matter. आपके आसपास जितनी भी चीजें हैं, everything around us, around you, around us is made up of matter. जो भी चीज़ हमारे आसपास, आपके आसपास जो भी चीज़ें हैं वो सब मैटर के अंडर में आती है. उन सबको मैटर कहेंगे. हम खुद भी एक मैटर हैं. हमारे आसपास जो एयर पार्टिकल्स हैं हम उन्हें नहीं देख सकते, लेकिन वो भी मैटर है बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल. वी कैन नॉट सी थ्रू नेकेड आई, बट दे ऑल्सो हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस. वो भी स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और उनका भी मास होता है, तो वो भी मैटर है. So student, you can see in your surrounding, अपने आसपास आप सब कुछ जो भी आप देख सकते हैं वो सब मैटर है. आप खुद भी एक मैटर है. सन, मून, अर्थ, so many things are near you, other people. So everything that has mass and occupies space is considered as matter. जो भी जिसका भी मास हो और वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, चाहे वो छोटा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, चाहे वो बड़ा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, सबको हम मैटर कहेंगे. सो यू कैन टेक एग्जाम्पल्स. दीज आर वेरी फ्यू एग्जाम्पल्स. यू कैन सी सो मोर एंड मोर एग्जाम्पल नियर यू. सो नाउ द नेक्स्ट टर्म इज मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल क्या होता है? मैटर कैन बी डिवाइडेड इनटू मॉलिक्यूल. मैटर की छोटी यूनिट क्या है? मैटर किस चीज से बना है? मॉलिक्यूल से बना है. इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इन विच अ मैटर कैन बी डिवाइडेड. अगर हम मैटर को तोड़ेंगे, उसको डिवाइड करेंगे, तो आपको जो उसकी स्मॉलेस्ट फॉर्म मिलेगी वो मॉलिक्यूल मिलेगी. इट मीन्स मॉलिक्यूल से मिलके आपका मैटर बनता है. दे आर सो टाइनी दैट यू कैनॉट सी देम इन नेकेड बाय योर नेकेड आई. मॉलिक्यूल बहुत छोटे छोटे होते हैं, हम उन्हें नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं. इज इट क्लियर? एंड बट दीज टाइनी टाइनी पार्टिकल्स मेक्स अ मॉलिक्यूल, मैटर. मॉलिक्यूल itself are tiny and so many molecules made one matter. For example, in your body, small cells made a whole body. Okay? Now we will discuss about the states of matter. Matter किस किस अवस्था में रह सकता है? Matter किस किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? तो we have three forms of matter or three states of matter. The particles or a molecule of a different substance. जो particles होते हैं मैटर के, जो molecules होते हैं मैटर के डिफरेंट सब्सटेंस के, वो अलग अलग तरीके से अरेंज्ड होते हैं. अरेंजमेंट के कारण उनका जो स्टेट होता है, उनकी जो फॉर्म होती है वो डिफरेंट हो जाती है. सो दैट्स व्हाई डिपेंडिंग ऑन द अरेंजमेंट ऑफ दीज मॉलिक्यूल मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट. अरेंजमेंट के कारण मैटर 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है या फिर होता है. दीज 3 स्टेट आर सॉलिड, लिक्विड, गैस. सो स्टूडेंट, आपको इस वीडियो को, इस टॉपिक को देखते हुए, जब आप सॉलिड की बात कर रही हूँ तो आपको सॉलिड से बनी हुई सारी चीज़ों को नोटिस करना है. जब मैं लिक्विड की बात कर रही हूँ
तो आपको सारे लिक्विड, जो भी लिक्विड आपके पास प्रेजेंट है, चाहे वो ऑयल हो, चाहे वो वाटर हो, कोल्ड ड्रिंक हो, जो भी चीज़ें लिक्विड फॉर्म में आपके पास प्रेजेंट है, आपको उनको नोटिस करना है. एंड अबाउट द गैस पार्टिकल्स में आपके एक क्वेश्चन भी दिया है मैंने आपको आपकी वर्कशीट पे कि आपको सॉलिड इट मीन सॉलिड फॉर्म ऑफ मैटर लिखनी है कि कौन कौन से जो थिंग्स हैं वो सॉलिड फॉर्म में है, तो उनके आपको नेम लिखने हैं. ऐसे ही मैंने आपको लिक्विड के लिए भी दिया है कि आपको लिक्विड के भी डिफरेंट थिंग्स दैट एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म. ऐसे ही आपको गैस की फॉर्म भी लिखनी है कि गैस की फॉर्म में कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट हैं. सो यू हैव टू राइट दीज थिंग्स दैट आर प्रेजेंट अराउंड यू. जो चीज़ें आपके आसपास प्रेजेंट है आपको उनके नाम लिखने हैं. सो दीज आर द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर. हमारे पास 3 स्टेट है मैटर की, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. गैस में आप परफ्यूम ले सकते हो, आपके घर में एलपीजी है, वो भी आपकी गैस फॉर्म में होती है. सो नाउ लेट्स सी फर्स्ट स्टेट ऑफ मैटर दैट इज सॉलिड. आपने देखा होगा सॉलिड कैसा होता है, दिखने में हार्ड होता है. आप उसे, वो एक जगह में है तो वो अपने आप मूव नहीं कर सकता है. आपने ये चीज़ें देखी होंगी सॉलिड में. सो लेट्स रीड अबाउट द सॉलिड फॉर्म. इन सॉलिड मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड. आप इस पिक्चर में देख सकते हैं यहाँ पे मॉलिक्यूल्स जो है वो आपस में क्लोजली पैक्ड है, बिल्कुल नज़दीक है एकदम से. उनका जो अट्रैक्शन है बिटवीन द ईच मॉलिक्यूल, द अट्रैक्शन इज टू स्ट्रॉन्ग. उनका जो आपस का जो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो अट्रैक्शन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. इस अट्रैक्शन की वजह से वो एक शेप क्रिएट करते हैं. दैट्स वाई दे हैव अ डेफिनेट शेप. इसीलिए इनका डेफिनेट शेप होता है और एक वॉल्यूम होता है. द मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड वाइब्रेट एट देयर पोजिशन. यू कैन सी, दैट्स वाई आई मेड दिस पिक्चर फॉर यू कि आप देख सकें कि इनका जो वाइब्रेशन, मतलब इनका जो मूवमेंट होता है अपनी ही पोजीशन में ये वाइब्रेट करते हैं. दे कैनॉट मूव फ्रॉम हेयर एंड देयर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. दे ओनली वाइब्रेट इन देयर ओन प्लेस. दैट्स वाई द शेप ऑफ सॉलिड इज डेफिनेट. मतलब एक फिक्स शेप होता है सॉलिड का. आपके घर में सोफा है, ऐसा नहीं कि आज उसका शेप कुछ और है तो कल कुछ और हो जाएगा. आपका टेबल आज रेक्टेंगुलर है कल सर्कुलर हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होता है ना, बिकॉज दे आर इन सॉलिड फॉर्म. और सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में एक इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन के कारण फिक्स होते हैं. सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड. सो अ सॉलिड डज नॉट फ्लो. इसीलिए सॉलिड फ्लो नहीं कर सकता है. इज इट क्लियर टू यू ऑल ऑफ यू? नाउ come to the next topic. We will learn next form of matter, next state of matter, that is liquid. जो दूसरी अवस्था है आपके मैटर की वो क्या है? लिक्विड है. लिक्विड फॉर्म में आपका प्रेजेंट होता है. In liquids the molecules are less closely packed. The force of attraction between the molecules is lesser than of the solid. आप देख सकते हैं, मैंने इसीलिए आपके लिए पिक्चर लेके आई हूँ ताकि आप इजीली इसको रिकॉग्नाइज कर सकें कि मॉलिक्यूल्स के बीच में आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लिक्विड में होता है वो कम होता है. आप देख सकते हो कि वो यहाँ से वहाँ मूव कर पा रहे हैं, इसके पार्टिकल्स मूव कर पा रहे हैं. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस. जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी पोजीशन से दूसरी पोजीशन में मूव कर पा रहे हैं, तो इट मीन्स अट्रैक्शन जो मॉलिक्यूल्स के बीच का है बहुत कम होगा एज कंपेयर टू द सॉलिड. दस दे कैन मूव अराउंड. क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो वो अपनी जगह से मूव कर पा रहे हैं, तो दे कैन, जब वो मूव कर पा रहे हैं तो इट मीन्स द पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड कैन फ्लो. जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो फ्लो भी कर सकते हैं. दे हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप. वॉल्यूम तो होता है डेफिनेट, लेकिन शेप आपका इसमें डेफिनेट नहीं हो सकता क्योंकि पार्टिकल्स ही डेफिनेट नहीं है, अपनी पोजीशन में डेफिनेट नहीं है, तो कैसे इनका शेप डेफिनेट हो सकता है?
आप देख सकते हैं एक ग्लास ऑफ वाटर लेंगे, उसी ग्लास ऑफ वाटर को आप एक प्लेट में अगर आप पोर कर देते हैं उस वाटर को, तो आप देखेंगे कि वो उसी का शेप ले लेगा। आप किसी बाउल में उस पानी को डाल देंगे तो वो बाउल का शेप ले लेगा। तो इट मीन्स लिक्विड में कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होता है बिकॉज ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, बिकॉज इट इज नॉट फिक्स, दे कैन मूव इजीली, दे टेक द शेप ऑफ कंटेनर इन विच दे केप्ट। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि जिस भी कंटेनर में आप उस लिक्विड को रखेंगे वो उसी का शेप ले लेगा। सो विल गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज गैस। इन गैसेस द मॉलिक्यूल्स आर वाइड अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। आपने देखा होगा, सबसे पहले मैंने सॉलिड पढ़ा है। सॉलिड में आपका जो पार्टिकल्स है दे आर टू नियर टू ईच अदर, वो आपके एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा क्लोजली पैक्ड हैं। बट इन लिक्विड दे आर लेस क्लोजली पैक्ड, एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा दूर है एंड दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। बट इन गैस दे आर वाइड अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, आप देख सकते हैं ये बैकग्राउंड पिक्चर जो आपको दिख रही है, ये सारे गैस के पार्टिकल्स हैं, वो कहीं भी मूव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने अपने रूम में परफ्यूम डाला तो एकदम से रूम में आपको कहीं से भी स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। वाई? द पार्टिकल्स कैन मूव फ्रॉम हेयर टू देयर फ्रीली, दस दे कैन फ्रीली मूव अबाउट एंड कैन गो इन एनी डायरेक्शन, और किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं और फ्रीली मूव कर सकते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? गैस हैज नाइदर डेफिनेट, और ऑफकोर्स जब कोई जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इतनी दूर दूर हैं और कहीं भी मूव कर सकते हैं, तो उसका डेफिनेट शेप तो हो ही नहीं सकता और वॉल्यूम भी नहीं हो सकता, बिकॉज वो एक रूम को भी ऑक्यूपाई कर सकते हैं, एक छोटी सी बोतल में भी ऑक्यूपाई हो पाते हैं, तो देयर इज नो डेफिनेट वॉल्यूम ऑल्सो। So you can see how gas particles move from here to there. ये बहुत इजी सा एग्जांपल है। आपके घर पे कई बार आपने गैस लीक की प्रॉब्लम देखी होगी, कई बार आपका गैस गलती से ओपन रह गया तो आपको एकदम से स्मेल आ जाती है। वाई? क्योंकि जो गैस में प्रेजेंट है वो एकदम से फैल जाती है, एकदम से उसके पार्टिकल्स दूर दूर तक मूव कर जाते हैं, जिससे कि हमको स्मेल आ जाती है। Is it clear to all of you? So this is the property of gas. गैस की प्रॉपर्टी क्या होती है आपको समझ आ गया होगा। So thank you student. I will continue with my next video with the next part of this chapter. Stay home, stay safe, keep doing your work.